नमस्ते। आज हम दूसरे चक्र को जानेंगे। स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। यह चक्र मूलाधार चक्र से ऊपर तथा हमारी नाभि से 2 इंच नीचे स्थित होता है। इस चक्र में सुषुम्ना नाड़ी से पिंगला और ईडा नाड़ियां स्थान परिवर्तन करती हैं, यानी कि तीनों मुख्य नाड़ियों का संगम स्थल, मतलब ट्रेन का दूसरा जंक्शन। हम इसे दूसरे जंक्शन के रूप में इस स्थान को देखेंगे। इस चक्र का अर्थ है अपने घर में रहकर, यानी मूलाधार में रहकर जीवन का आनंद लेना, जीवन को एंजॉय करना, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके जीवन के रस का स्वाद लेते हुए, चुस्कियां लेते हुए जीवन का आनंद लेना। यहां चुस्कियां शब्द क्यों आया? क्योंकि इस चक्र का तत्व जल है, वाटर। यह चक्र चंद्रमा तथा प्लूटो ग्रह से भी संबंधित है, क्योंकि चंद्रमा में द्रव्यता है, ठंडापन है, बदलाव है। इस कारण चंद्रमा के साथ जल का आकर्षण, सागर का आकर्षण होता है। आप जानते ही होंगे कि पूर्णिमा की रात को ही सागर में ज्वार आता है। ज्वार भाटा की पूरी प्रक्रिया समुद्र तथा चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही होती है। इस चक्र का रंग नारंगी माना गया है, ऑरेंज, क्योंकि नारंगी रंग में जो कंपन है वह 293.7 हर्ट्ज है, और वही कंपन, वही फ्रीक्वेंसी इस स्वादिष्ठान चक्र में भी पाई गई है। इस नारंगी कमल के फूल की 6 पंखुड़ियां होती हैं। इन पंखुड़ियों पर क्रमशः ब, भ, म, य, र तथा ला अक्षर संस्कृत में लिखे हुए देखे गए हैं। ये 6 पंखुड़ियां इस नारंगी रंग के कमल की प्रतीक हैं, और ये हमारी वृत्तियों में धन, रचनात्मकता, आनंद, हर्ष, आत्मीयता, लैंगिकता मतलब सेक्सुअलिटी, में मानी जाती हैं। इनमें रचनात्मकता भी है, और ये 6 अक्षर मिलकर इनकी स्वर का जो एक अक्षर बनता है मिलकर, वो अक्षर है वम। अर्थात इस चक्र का बीजा मंत्र वम।
इस अक्षर को, बीजा मंत्र को, जब आप ऊंची आवाज में बोलते या सुनते हैं तो आपके पेट के निचले भाग में कंपन महसूस होता है। वम वम वम। होता है ना, महसूस किया आपने? यह बीजा मंत्र आपके स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि के लिए काम आता है। सिट्रीन, कार्मेलाइन, टाइगर आई कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इस चक्र की शुद्धिकरण के काम में आते हैं। ऑरेंज कलर के और भी पत्थर इसकी क्लीनिंग में आपकी मदद करेंगे। अच्छा ये हो कि आप इनमें से किसी क्रिस्टल को कंगन या अंगूठी में जड़वा कर उसे पहनकर रखें, और जब कभी आप मेडिटेशन करें चक्र शुद्धि का तो उसे स्वादिष्ठान चक्र पे टच करवाएं। इस चक्र में प्रवेश करने का अर्थ है, मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने का अर्थ है धरती से पानी की ओर, ठोस से द्रव्य की ओर जाना। पानी में बहने का, हलचल करने का गुण होता है। पानी की कोई सीमा रेखा नहीं होती, इसलिए इस चक्र में आकर हमारे जीवन में हलचल का गुण आता है। जहां दूसरे चक्र हमें जीवन के किसी न किसी पहलू से जोड़ते हैं, वहीं स्वादिष्ठान चक्र हमें मनोरंजनात्मक रूप से रसीला बनाता है। इस चक्र का संबंध हमारी रचनात्मकता से है। अपने आप को व्यक्त करना, प्रस्तुत करने की क्षमता रखना, जीवन में मनोरंजन भरना, कामुकता और संभोग में सक्रिय करना, सेक्सुअलिटी में, तथा जीवन को रसीला बनाकर उसमें हलचल पैदा करने का काम ही स्वादिष्ठान चक्र का काम है। इस चक्र का संबंध हमारे पेट के निचले भाग से है। सभी जननांग, ओवरीज, टेस्टिकल्स, ब्लैडर, गुर्दे, अपेंडिक्स, यूरिनरी ट्रैक, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग, ये सभी इस स्वादिष्ठान चक्र के अंतर्गत आते हैं। भावनात्मक सोच, जन्म मृत्यु, पिछले जन्म के कर्मों का चक्कर भी इस चक्र में आते हैं। इस चक्र के कारण ही हमें स्वयं पर विश्वास हो जाता है। इस कारण हम कामयाबियों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में बदलाव से डर नहीं लगता। हम सकारात्मक बदलाव का स्वागत करने तैयार रहते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम भी इस चक्र से संबंधित है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम रचनात्मकता, कलाकारी, प्रसन्नता और सरस जीवन की ओर जाते हैं। बहुत
उत्साहित होकर अपनी कला में कुछ नयापन सम्मिलित करते हैं। अपने प्रेम को, कामुकता को सही ढंग से अपने साथी के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। अपने शरीर से हमारी गहरी पहचान हो जाती है और हम उसे समझने भी लगते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं। शरीर के सही रखरखाव, उसकी सफाई और साज सज्जा में जुट जाते हैं। अच्छे परिधान से शरीर को सजाना प्रारंभ कर देते हैं। स्वयं को दर्पण में देखकर अचानक मुस्कुरा देते हैं। संभवतः देखने वाले भी आपको प्रशंसा की नजर से ही देखेंगे। इस चक्र को शुद्ध करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार अपना खाली समय घर सजाने, ग्रीटिंग कार्ड बनाने, नृत्य करने या सीखने, गेम्स खेलने, पाक कला या बेकिंग में लगाएं। टीवी देखने में रुचि हो तो केवल स्वस्थ मानसिकता वाले या हास्य के कार्यक्रम ही देखें। अपनी रुचि के विषय में शंका हो यदि, तो स्वयं से बहुत ही ईमानदारी से पूछें कि किस काम के करने में आपको अति आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है, वही काम करें। नारंगी रंग व सुनहरे रंग के कपड़े अधिक पहने तथा इन रंगों को अधिक देखने का प्रयत्न करें। संभव हो तो घर की कोई एक दीवार जिसको आप बार बार देखते हैं, ऑरेंज कलर से या नारंगी रंग से पेंट करवा दें तथा घर के पर्दों का रंग ऑरेंज रखें। इस तरह जाने अनजाने में आप इस रंग को देखते रहेंगे। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जल होने के कारण यह चक्र जल से अधिक हील होता है। जलाशयों के पास अधिक समय व्यतीत करें। नदी तालाबों में स्नान करें। स्नान संभव नहीं हो तो कम से कम पैर डुबो कर रखें। कुछ भी संभव नहीं है तो बहुत सारे जल से स्नान करें, देखें कैसा आनंद आता है। पानी अधिक पिएं। कोई भी पेय आप दिल खोल कर पी सकते हैं। संभव हो तो अदरक और पुदीने का सेवन अधिक करें। ध्यान रहे बस ठंडा पानी या पेय मत पिएं। संभोग के प्रति, सेक्स के प्रति इस चक्र का आकर्षण प्राथमिक इच्छा होती है और ये शरीर की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इस इच्छा को दिल खोलकर जिएं। कोई भी हीन भावना सेक्स के प्रति दिल से निकाल दें। भोजन में नारंगी रंग के फल व सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जैसे संतरे, खरबूजा, ग्रेप फ्रूट, गाजर, ऑरेंज कलर के शकरकंद, पका हुआ कद्दू तथा अंदर से ऑरेंज कलर का आम और पपीता अधिक खाएं। स्वयं से बार बार बोलें, मन में भी बोल सकते हैं,
कि मैं जीवन का पूरी तरह से आनंद लेता हूं या लेती हूं। अपने आप को समझाते रहें। या फिर यह कि मैं रचनात्मक के नए आइडियाज के साथ बहता हूं या बहती हूं। इस चक्र का अल्प सक्रिय होना या अति सक्रिय होना कई बार व्यक्तिगत होता है। जैसे कई बार पुरानी सोच के माता पिता हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि युवा अवस्था में लड़का लड़की का दोस्त बनना अच्छा नहीं है, या लड़कियों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। आप मन से सहमत नहीं हैं, फिर भी कई बार सम्मान के कारण माता पिता की बात मान लेते हैं, तो ये चक्र अल्प सक्रिय हो जाता है। परंतु यदि आप सहमत नहीं हैं और माता पिता की बात नहीं मानते हैं, तो आप विद्रोही व बागी बन जाते हैं, जो इस चक्र को अति सक्रिय कर देता है। जब ये चक्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, तो हम अत्यंत कामुक हो जाते हैं। मन में केवल सेक्स होता है। कई बार तो संबंधों तक की बलि चढ़ जाती है इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए। कई बार ये लालसा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लत लगने की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। बलात्कारी इसी श्रेणी में आते हैं। आपने समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। इस चक्र से संबंधित रोग हैं गर्भपात, बांझपन, यूटीआई, निचली कमर का दर्द, स्त्रियों में अनियमित मासिक चक्र, ओवेरियन सिस्ट, यूरिन फिब्रॉइड्स, टेस्टिकल डिजीज, गुर्दों की तथा जननांगों से संबंधित सभी रोग इस चक्र के अंतर्गत आते हैं। आधे सिर का दर्द या सिर का दर्द तथा मानसिक रोग इसी चक्र के अंतर्गत आते हैं। इसी चक्र के अति सक्रिय होने पर मनोरंजन की दुनिया में व्यक्ति इतना अधिक लीन हो जाता है कि अपनी हानि ही कर बैठता है। जैसे कि बाइकर्स, जिनको बाइक चलाने में बहुत आनंद आता है, गति का ध्यान नहीं रखते, स्टंट दिखाने लगते हैं। इस कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना होता है। कई बार इस चक्कर में आपने बड़े झूलों व एडवेंचर पार्टीज में भारी भीड़ देखी भी होगी। फिसल पट्टी का सामना करना घातक हो जाता है। कई बार खेलों के चक्कर में जुआ खेलकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि स्वयं पर अति विश्वास होने लगता है, जो अधिकतर हानिकारक सिद्ध होता है। आपको महाभारत की दूत क्रिया के विषय में तो याद ही होगा, जिसमें बहुत अधिक दुष्प्रभाव सामने आए थे और महाभारत इस कारण हुई थी। उसके विषय में आप सोचें कि स्वादिष्ठान चक्र कितना अति सक्रिय था। अल्प सक्रियता के केस में, अल्प सक्रियता के कारण हमें समझ में नहीं आता
कि प्रेम के सागर में उतर जाएं या दुनिया से अलग अपनी दुनिया बसा लें। अल्प सक्रियता के कारण ही जीवन में नीरसता आ जाती है। शुष्क व गतिहीन जीवन हो जाता है। किसी भी चीज में आनंद नहीं अनुभव करते, बुझे बुझे से रहते हैं। हीन भावना के कारण बुरी लतों में पड़ जाते हैं, जैसे शराब, ड्रग्स, धूम्रपान, स्मोकिंग तथा कभी कभी तो चाय कॉफी की लत। इन लतों के चक्कर में वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। आपने नशे में व्यक्ति को गुस्सा करते, लड़ाई करते व कामुकता के प्रभाव में बहते देखा होगा। जीवन में हीन भावना का बोध आ जाता है। यह हीन भावना शरीर में ऊर्जा को मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होने देती, इसलिए जीवन नीरस हो जाता है। हम जीवन में बदलाव से डरने लगते हैं। असामाजिक व्यवहारों के कारण समाज से अलग होकर जीने लगते हैं। जीवन में नई सोच के साथ आगे बढ़ने की कोई इच्छा, कोई आग नहीं होती हमारे अंदर, कोई जोश नहीं होता, कोई धुन नहीं होती, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। अपनी कलात्मकता के प्रति भी शंका हो जाती है कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं। इसी नकारात्मकता से घबराकर लोग अपने आप को भूलना चाहते हैं और गलत लतों के चक्कर में फंस जाते हैं। इस प्रकार अब आप समझ चुके होंगे कि स्वादिष्ठान चक्र हमें आनंदित कर सकता है यदि हम उसे संतुलित रखते हैं। तब हमें शक्ति मुद्रा में बैठकर ध्यान तथा प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ योगासन का नाम यहाँ बता रही हूँ जो आपको स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित रखने में आपकी मदद करेंगे। नौकासन, भुजंगासन 2 दूसरा, मंडूकासन, कोणासन, वक्रासन, धनुरासन तथा त्रिकोणासन। इस प्रकार मैं आज का विषय समाप्त करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने उन दोस्तों और संबंधियों को जिनको इसकी आवश्यकता है उनको भी फॉरवर्ड करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले सुनें। धन्यवाद।